इस कलयुग में हर मनुष्य बंधन से मुक्त होना चाहता है। ये जो त्रिगुणी माया का बंधन है ये बड़ा दुखदाई है। बंधन से मुक्त होने का नाम ही मोक्ष है। मोक मोक कहता सब कोई, सो आमारक होई रे, सो प्रकट किया दुखमाई निरत पर तो सुनी रे। हमारे गुरु महाराज ने हमारे लिए मोक्ष प्राप्ति का बड़ा आसान रास्ता हमें बताया है। प्रेम से केवल हमको सदगुरु विधि से राम राम करते रहना है। मगर जब भजन में बैठते हैं तो कई तरह की बाधाएं बीच में आती है। हमारे और परमात्मा के बीच में क्या क्या बाधाएं हैं, कौन हमें वहां तक नहीं जाने देता, ये इस भजन का सार है। मानव फरमाते हैं किस विद मिली जब चालू हर मिलन ले बीच मार किस विद मिली हो पाँच बेरायत तीर पे उभा कर कर झूल किस विद मिली हो राम आड़ा भेरी अपार मोह का बंधन Welcome to Urban Music Road. The Bluetooth device is ready to connect. The Bluetooth device is ready to pair. मोह का बंधन सावड़ा सबड़ी कर मारी खोज काम कटक भारी घणो करड़ी नारी दी मौज काम
गेलो सोजे नहीं कोय सिंह अज्ञान धड़ू कियो मैं ते नाहरी दोय सिंह अज्ञान धड़ू कियो मैं ते नाहरी दोय किस विद मिलिए वो राम सू दूर मत दासी बोरवे नित पत मुझको आय दूर मत दासी बोरवे नित पत मुझको आय डिग पीच दानु दाली बैठी गेला रे माय किस विद मिलिए हो राम 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 राम। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि हमारे और राम जी के बीच में कितने बैरी है जो हमें रोकते हैं, वहां तक मिलने नहीं जाते थे। मिलने का मतलब है भजन करना। काम क्रोध लोभ मोह लालच पल पल आन सतावे, जे मैं भजन भगवत को थापू तो दुना में वह आवे। ये सारे हमारे बैरी है। महाराज कहते हैं आड़ा बैरी अपार। ये तो प्रमाण दाखल वानगी दाखल महाराज ने यहाँ बताए हैं। वैसे बैरी तो हमारे अपार है। क्यों बैरी बने? हम सभी काल के देश में हैं। सब पर काल का शासन चल रहा है। हम काल से बाहर निकलना चाहते हैं। काल अपना फंदा लेके सामने खड़ा है। अब ये सारे फंदे को पार करता है भजन। जो शूरवीरता से प्रेम पूर्वक वेद से सांसों सांस में राम राम करेगा, वो इन सब बैरियों को लांग कर पार कर अमर लोक में जीते जी पहुंचेगा। महाराज फरमाते हैं जब चालू हर मिलन को ले पीछे मुझ मार। जब हम भजन में बैठते हैं, कोई न कोई बाधा, कोई न कोई कर्म, कोई न कोई वैरी हमारे और भजन के बीच में बाधा बन के खड़ा हो जाता है। पहली बाधा है लोभ। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यही तो भवसागर है। इसी में तो सब डूब रहे हैं। इसी में से तो बाहर निकलना है। और बाहर निकालने वाले हैं सदगुरु। महाराज फरमाते हैं काम क्रोध मद लोभ में हो सब जग डूब्यो आय। काम क्रोध मद लोभ में हो सब जग डूब्यो आय। सतगुरु हेलो पाणी आओ, सतगुरु हेलो
एक सदगुरु ही इस भवसागर से पार निकाल सकते हैं, बाकी तो सब बैरी है, संसार में ही रोकना चाहते हैं। बैरी घना सेण नहीं कोई, बरगत है कुल सारो। सभी हमको अटकाने वाले हैं, भटकाने वाले हैं, रोकने वाले हैं। एक सदगुरु ही पार लगा सकते हैं। और आज फरमाते हैं काम क्रोध मद लोभ में हो सब जग डूबो आए। इसमें डूबे हैं हम, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में। सतगुरु हेलो पाड़ी, हेलो सब कहते हैं पुकार। अब यहाँ इतनी कम जगह में ये गुरु महाराज का कार्य यहाँ हो रहा है हमारे भोसे जी की तरफ से, तो ये है पुकार। जैसे हो जो स्थिति है, गुरु कार्य चल रहा है। बड़ी मुश्किल से इतवार का दिन मिलता है, फिर भी देखो इतनी अच्छी तरह से गुरु महाराज की सेवा हो रही है। ये सत्संग ही पुकार है। जब सत्संग हम सुनेंगे, गुरु महाराज का ज्ञान वहां हमें मिलेगा, तो बार बार हमें ये ज्ञात होगा कि सतगुरु हमें यहाँ से निकाल रहे हैं। बाकी तो सब हमें अटका रहे हैं, सतगुरु इस बंधन से मुक्त करने का ज्ञान दे रहे हैं। तो पहला बैरी लोभ। देखो काम से भी हम काम पर विजय पा सकते हैं, क्रोध पर विजय पा सकते हैं, मोह टूट सकता है, अहंकार भी सतगुरु के शरण में जाने से कम हो सकता है, मगर लोभ का अंत नहीं है। ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, इसमें सबसे खतरनाक शत्रु है लोभ। क्योंकि लोभ का अंत नहीं है। मनुष्य को कितना चाहिए ये अभी तक ब्रह्मदेव भी समझ नहीं सका। जब एक टके की आशा थी तो 100 कब होता है इसके बारे में सोचता था। 100 रुपए आने लगे तो हजारों की सोचता, 1000 आने लगे तो लाखों की सोचता है, लाखों मिले तो करोड़ों, करोड़ों मिले तो अरबों, अरबों से खरबों अरबों। और इतना सब मिलने के बाद उसको चाहिए राजपाट। राजा भी बन गए तो भी बादशाह की ओर दौड़ता है, बादशाह का बनूं, बादशाह का मिले तो भी लोभ मिटा नहीं। इंद्रासन कब मिलेगा, मैं इंद्र का बनूंगा। अब यहाँ गुरु महाराज कहते कि इंद्र और देवता भी मनुष्य जन्म के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, और हमें वो मिला है। एक कोई संत थे और रोजाना वहां सत्संग होती थी, लोग आते थे समय पर और सत्संग सुनकर जाते थे। एक व्यक्ति सत्संग प्रारंभ होने से पहले आधा घंटा, पौन घंटा आ जाता था और सत्संग समाप्त होने के बाद आधा 1 घंटा जाता नहीं था। अब वो संत के निदर्शन में ये बात आई, एक ऐसा व्यक्ति है जो बड़ी जल्दी आता है और बड़ी देर से जाता है, और आने पर भी आश्रम का कुछ न कुछ सेवा करता है। एक दिन संत ने जब सारे सत्संगी चले गए, पूछा कि भाई आओ, मुझे बताओ क्या तुम्हारे ऊपर घर की कोई जिम्मेदारी नहीं? समय से पहले आते हो और सत्संग होने के बाद जाते हो।
मैं पूछ रहा हूँ इतना समय यहाँ कैसे दे सकते हो? और लोगों के साथ आया करो और लोगों के साथ जाया करो। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज क्या बताऊं, धंधे में बड़ा घाटा हो गया, धंधा मेरा सारा चौपट हो गया, कहीं मन नहीं लगता। यहाँ आने पे थोड़ी सेवा करता हूँ, सत्संग सुनता हूँ, थोड़ा ठीक लगता है, सुकून मिलता है। अगर आप कहोगे तो नहीं आऊंगा। संत ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो यही पूछा कि काफी समय तुम यहाँ व्यतीत करते हो, तुम्हारी पारिवारिक कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? अब ऐसे ही दिन बीतते गए, बराबर वो आता गया और सत्संग होने के बाद बहुत देर तक रुक के जाता गया। अब काफी देर तक वो गुरु महाराज की सेवा करने लगा। एक दिन गुरु ने कहा कि मुझे कुछ लिखना है, अगर कुछ हो तो दो। तो उसने मटके का टुकड़ा, क्या कहते आप लोग, मातीचा घडा नसते का त्याचा तुकडा, वो घड़े का एक टुकड़ा था, वो टुकड़ा लाके गुरु महाराज ने वहां पे गुरु महाराज के सामने उस व्यक्ति ने रख दिया। अब वो घड़े के टुकड़े पे गुरु महाराज ने लिखा एक, कहा जाओ बेटा, तो रोज तुम्हें 1 रुपया मिलेगा बिना कुछ किए। इसको पूजा स्थान पर, कोई स्थान पर रखो और सुबह प्रार्थना करो, आपको रोज 1 रुपया मिलता रहेगा। अब घर गया, रात बीत गई, सुबह दिन निकल गया। जब स्नान आदि निवृत्त होकर उस पवित्र जगह पे उसने वो रखा था, देखा तो वहां सचमुच 1 रुपया पड़ा था। बड़ी खुशी हुई, वो रुपया ले लिया और सेवा भी बढ़ा दी, सत्संग भी जाने लगा, क्योंकि अभी उन्हें विश्वास हो गया कि गुरु महाराज के पास कुछ न कुछ मिलता है। कुछ दिनों के बाद उसने गुरु महाराज को प्रार्थना करी, महाराज बड़ी कृपा हुई आपकी, आपने जैसा कहा वैसा हो रहा है, केवल इस पे 1 शून्य लिख दीजिए, पूज्य, यानी 10 रुपए। गुरु महाराज ने कहा ठीक, आओ, मुझे भी पता है 1 रुपए से कुछ नहीं होगा, ठीक है मैं बढ़ा देता हूँ 1 पूज्य। अब 1 पूज्य बढ़ा दिया, रोज के 10 रुपए मिलने लगे। आदमी का लोभ बढ़ते ही जाता है। और कुछ दिनों के बाद आया, प्रणाम किया, गुरु महाराज ने देखते ही पहचान लिया, ये तो कुछ मांग नहीं आया है। कहा कि वो लाए हो क्या? हाँ जी, 1 शून्य और रोज के 100। ऐसे ही बराबर वो सत्संग में आता गया, गुरु महाराज को प्रार्थना करता गया, 1-1 शून्य बढ़ाता गया, और लाखों रुपए रोज को उसको मिलने लगे। अब जब लाखों मिलने लगे तो संतोष आना चाहिए था, न संतोष आया, न पहले जैसा सत्संग में आता गया। अब लाखों रुपए जिसको रोज मिल रहे हैं बिना कुछ किए, उसका भगवान की भक्ति में मन कैसे लगेगा? वो तो अपनी ही सोच रहा था कि कैसे तो कि गुरु महाराज को और 1 शून्य बढ़ा लो, 10 लाख रोज के मिलेंगे, महीने के इतने, साल के इतने, कैलकुलेशन करता गया। बहुत दिनों बाद गुरु महाराज के पास गया, गुरु महाराज कहने लगे, आओ। बहुत दिनों बाद आए, क्या करे गुरु महाराज, आपने बड़ी कृपा करी, अब लाख रुपए रोज के मिलते हैं, लाख रुपए का कहाँ क्या करना है, कितना खर्चा करना है, किसमें लगाना है, ये भी तो देखना है। और काफी बड़ा मेरा बिजनेस बढ़ गया,
समय बड़ी मुश्किल से मिलता है, फिर भी मैं तुम्हारे शरण में आया हूँ, तुम्हारे दर्शन के लिए आया हूँ। चलो आया तो आया। Battery is low. Please recharge in time. कैसे आए? वही गुरु महाराज अगर एक पूज्य बढ़ाते, चार्जिंग नहीं हो, एक पूज्य बढ़ाते तो बड़ी कृपा होती। तो गुरु महाराज ने कहा लाओ वो मटके का जो टुकड़ा है वो जिसपे मैंने ये लिखा था और 00000 बढ़ते गए। बड़ी आशा से गुरु महाराज के पास उसने वो दिया। गुरु महाराज ने एक को ही काट दिया। अब जाओ, अब उसको लगा कि ये जो 0 गुरु महाराज ने बढ़ाया होगा, देखा तो एक ही काट दिया। तो लोभ के कारण जो रोज 1 रुपया मिलता था, 1 से लाखों में चला गया, फिर भी लोभ का अंत नहीं हुआ। और इस तरह से गुरु महाराज ने जो उसको कृपा की थी, वो कृपा भी और कृपा में परिवर्तित हो गई। तो लोभ को टालो, लोभ को छोड़ो, संतोषी मूर्ति रखो। गजधन बागीधन और रतन धन खान, जब आया संतोष धन तो सब धन भूमि समान। लोभ नदी भारी बहे, लोभ का अंत नहीं। लोभ नदी में परिवर्तित होता है। तीनदे सासा सूल, सासा नाम सोच विकी, मेरा क्या होगा। जब हम सदगुरु के शरण में गए तो सदगुरु सब ठीक कर देंगे। अब हमें सोच फिक्र करने की क्या जरूरत है। अब हमारे बारे में सोचेंगे हमारे सदगुरु। एक राम स्नेही सोच फिक्र में नहीं रहना चाहिए। जो राम राम का आधार ले रहा है, अब सारी चिंता परमात्मा को, हम तो निश्चित हो गए जो होगा वो होगा, इसमें सब ठीक होगा। तो ये जो संशय है, ये संशय रूपी कांटा रोज चुभता है। 3 सासा सूर 5 बेरायन कीर्ति, हमारे वैरी। अब ये भौसागर के ईद तक से उस तक पर जाना चाहते हैं, तो ये बैरी आके खड़े हो जाते हैं, हमें इशारा करते हैं, अपनी ओर बुलाते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध के 5 विषय, ये 5 विषय हमें आगे बढ़ने नहीं देते, रोकने की कोशिश करते हैं। महाराज ने एक जगह रेवता में बड़ी सुंदर बात कही है। पहाड़ सुमच पाताल में धस गयो, ताई के मुख में चीद भारी। कवल कट छेद सूरत पीछे धरी, समुद्र के बीच खुली बारी। माचली मच्छर तन को ले चलो, पीठ के देश ऊंच ऊंचा। बीच में घाट सो बाट बाका घना, आस ही पास घूच घूचा। बूंगलो पाच राह में झूग रहो, माछली ऊपरे डाव मारे। दास सुख राम के आदगर पूजगी, ताही के मीन को कौन मारे। सुरती जब तक 10वें द्वार में नहीं जाती, तब तक सुरती को रोकने वाले ये शरीर के अंदर ही, कोई बाहर नहीं है, रुकावट बाहर नहीं है, रुकावट भीतर है। देखो महाराज क्या कहते हैं, पहाड़ सु मच्छ पाताल में धस गयो। ब्रह्म विराट से शब्द एक एक स्थान को पार करता करता पाताल में, यानी जहां से पिछम का रास्ता खुलता है वहां पहुंच गए। कमल खटछेद सूरत पीछे धरी, ये 6 चक्रों को 6 कमलों को पार किया।
अब सुरती पीछे जाने लगी तो समुद्र के बीच खुली बारी, यहाँ कमर से लेकर पैर के तलवे तक 7 पाताल है। शरीर के अंदर के पाताल, जो बाहर है वो भीतर है। अब यहाँ समुद्र के बीचों बीच यानी गुदा स्थान के पास से वो किचन का रास्ता खुलता है। महाराज कहते हैं 64 पाक 4 ऊपर जहाँ गणपत का वासा राम 64 पाक 4 ऊपर जहाँ गणपत का वासा खुलिया घाट चमका मार्ग खुलिया घाट चमका मार्ग किया मेरा घर वासा होगी गन में भवर गुंदारा रे ओ जी सुनता हो गुरु जानी ओ जी तुम जानत हो तुम जानी होगी गन में भवर गुंदारा रे 64 पाक 4 का ऊपर जा गणपत का वासा गुदा शून्य पर गणेश जी महाराज का निवास है। खुलिया घाट पिछम का मार्ग, पिछम का रास्ता वहां से खुलता है। आगे चढ़ाई है, आगे घाट है। उस घाट पे हम वहीं से पलटते हैं, वहीं से वो रास्ता खुलता है। तो महाराज कहते हैं कंवल खटसेद सूरज पीछे धरी समुद्र के बीच खुली बारी, बारी नाम रास्ता। वो रास्ता यहाँ समुद्र के बीचों बीच खुला। माछली मच्छ रतन को ले चली। ये माछली है सुरती, मच्छ है सत्सबत। ये सत्सबत और सुरती हमारे प्राण को रीढ़ की हड्डी से पीछे के रास्ते से ऊपर ले जा रहे हैं। माछली मच्छ रतन को ले चली, पीठ के देश ऊंच ऊंचा। जैसे जैसे हम भजन करेंगे वैसे वैसे वो आगे बढ़ेंगे। बीच में घाट सो बाट बाका गणा। ये बड़ा कठिन का रास्ता है, बाका है, कठिन है, चढ़ाई है। सीधे उतरने का रास्ता आसान है, चढ़ने का कठिन है। ये 6 कमल तो बहुत जल्दी जल्दी छेदन हो जाएंगे, मगर ये रीढ़ की हड्डी के अंदर से यहाँ से मेरू पे जो उतार का बल लगता है, वो बल को खोल के जाना बड़ा कठिन है। बीच में घाट सो बाट बाका गणा। महाराज कहते हैं 200 गोड़ से कड़ा घाटा लोग चल्या जन कोई। 100 150 200 घाटे बीच रास्ते में है। आस ही पास ऊंच ऊंचा यानी मन की वृत्तियां, अच्छी बुरी सभी वृत्तियां हमको ऊपर जाने नहीं देती, रोकती है। आज हमारा विषय ही वही है कि भजन में बाधा कौन बनाता है, कौन हमें अमर लोक में जाने के रोकता है। भूग लो 5 राह में चुग रहे हो, ये 5 विरायत, ये 5 बुगले शब्द स्पर्श रूप रस गंध। माछली ऊपरे डाव मारे, हमारी सुरती के ऊपर, ये सुरती रूपी मछली के ऊपर ये 5 बगले, 5 बुगले, मारवाड़ी में उसको बुगले कहते हैं, हम मराठी में बगड़ा कहते हैं। ये विषय के लिए कहा है, हमारी सुरती को पीछे खींचना चाहते हैं। मगर शब्द का पावर ऐसा है, सदगुरु का बल ऐसा है। दास सुखराम कहे 8 अगर पूछ की ताई के मीन को कोड़ मारे। यानी ब्रह्मांड में जब शब्द जाता है, वहां श्रुति चली जाती है, तो उस श्रुति को ये विषय विकार रोक नहीं सकते।
त्रिकुटी तक भय है, त्रिकुटी हर का स्थान है।